अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ अब्दुल समाद शाह। अच्छा, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि रिवर्स कैलकुलेशन कैसे करनी है सोर्सिंग के लिए, जिससे आपके पास वो प्राइस आ जाए जिस पे आपको प्रोडक्ट सोर्स करनी चाहिए। वैसे तो हम नॉर्मली अमेज़ोन FBA कैलकुलेटर में जाते हैं, वहाँ पे प्राइस डाल लेते हैं और जो है ना फिर कैलकुलेट कर लेते हैं, या फिर यहाँ पे हम जो है ना प्रोडक्ट कॉस्ट भी डाल लेते हैं और फिर देखते हैं कि क्या आता है। सही है। सेम आप हीलियम 10 में कर सकते हैं। हीलियम 10 का आप यहाँ पे जो है ना प्रॉफिटेबिलिटी कैलकुलेटर स्टार्ट कर लें ये, और वो आपको बता देगा कि क्या सिचुएशन है। तो ये तो सही है, लेकिन मसला क्या है? मसला जो है ना ये है कि आप जो है ना आपका टारगेटेड प्रॉफिट क्या है, और उसके लिए जो है ना आप प्राइस कैसे कैलकुलेट करें। प्राइस नहीं, सॉरी, लैंडिंग कॉस्ट और फिर EXW कॉस्ट, कि मतलब फैक्ट्री से आपको किस प्राइस पे लेनी चाहिए, वो कैसे कैलकुलेट करें। तो उसके लिए जो है ना मैंने ये एक्सेल में बस कैलकुलेटर बनाया हुआ है। आप खुद भी बना सकते हैं, बस इस तरह ये लिस्ट डाल दें और प्राइस, फिर जो चीज़ें माइनस करनी है वो माइनस, जो प्लस वो प्लस करनी है। सही है। तो यहाँ पे जो है ना मैं आपको बताता हूँ कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे मसला क्या है। यहाँ पे हम जो है ना जब सप्लायर के पास जाते हैं, उनके साथ बात करते हैं, तब हमें पता चलता है कि लैंडिंग कॉस्ट हमें इतनी की पड़ रही है, और FF के साथ बात करते हैं तो हमें तब पता चलता है कि वो तो इतना दे रहा है। यहाँ पे बात यह है कि टारगेटेड प्राइस या टारगेटेड कॉस्ट, EXW प्राइस जो है ना, वो क्या होना चाहिए आपका। अगर आपका प्रोडक्ट जो है ना 18.99 का है, तो क्या होना चाहिए आपका। तो इसके लिए जो है ना ये वीडियो बना रहा हूँ। सबसे पहले आप बात करते हैं सेलिंग प्राइस के ऊपर। सेलिंग प्राइस जो है ना, आप वो चूज करेंगे जो कंप्यूटर का लोएस्ट कंसिस्टेंट प्राइस होता है। सही है। आपने एक स्पेसिफिक डिज़ाइन सेलेक्ट किया कि मैंने यही लॉन्च करनी है, या इसमें कुछ आप एडिशन कर रहे हैं, लेकिन मतलब आप एंकरिंग जो है ना, आप एंकरिंग कंप्यूटर जो है वो आपका ये है कि मैंने इसके जैसा डिज़ाइन जो है ना सेल करना है। फिलहाल मैं ये डिज़ाइन सिलेक्शन वगैरह की तरफ नहीं जा रहा, मैं सिर्फ आपको ओवरव्यू दे रहा हूँ कि आपने जो है ना कैसे करनी है कैलकुलेशन। तो यहाँ पे जो है ना आप सबसे नीचे आ जाए, यहाँ पे सबसे नीचे नहीं, बस प्राइस ये ग्राफ के नीचे आ जाए, और यहाँ पे देखे हीलियम 10 का जो है ना प्रॉफिटेबिलिटी कैलकुलेटर है। तो यहाँ पे नॉर्मली जो है ना 30 डेज का होता है, ग्राफ शो हो रहा होता है। यहाँ पे देखे तो 30 डेज में इन्होंने कोई प्राइस चेंज नहीं किया है। आप 90 डेज में देखे तो 90 डेज में भी जो है ना इन्होंने ये चेंज नहीं किया है। तो यहाँ पे देखिए 1 ईयर में आ जाए तो यहाँ पे 20.99, और यहाँ पे और नीचे आ जाए तो यहाँ पे इन्होंने 19.99, मतलब यहाँ से इन्होंने नियर अबाउट 19.99 से स्टार्ट किया था। तो लोएस्ट कंसिस्टेंट प्राइस जो है ना हम इसको लेंगे। सही है, 19.99 को। सही है। और मैं तो कहता हूँ कि इससे भी $1 कम। तो यहाँ पे 18.99 हमने सेलेक्ट किया, या जो आपको टारगेटेड प्राइस मिला होता है आप वो सेलेक्ट करें। और फिर रेफरल फी जो है ना नॉर्मली 15% होता है, लेकिन यहाँ पे हम कैलकुलेट कर लेते हैं। तो इसका जो है ना एसन कॉपी करें और यहाँ पे FBA कैलकुलेटर में डाल दें, और फिर आपका प्राइस सही है जो हो, और फिर यहाँ पे देखेंगे तो 2.85। तो यहाँ पे भी 2.85, जो कि 15% मैंने लिया है, तो मतलब ये सही है। अब मालूम करते हैं FBA फी। ये तो FBA रेफरल फी हो गया। FBA फी कैसे मालूम करेंगे, वो भी आप जो है ना इसी कैलकुलेटर में आ जाए और यहाँ पे देखें 3.64, यहाँ पे लिखे टोटल फुलफिलमेंट फी। सही है। तो ये 3.64 आप कॉपी करें और यहाँ पे जो है ना आप पेस्ट कर दें। तो ये आपका टोटल अमेजोन फी आ गया, जिसमें ये रेफरल फी और FBA फी दोनों शामिल है। तो 6.49, मतलब $6.5 आपका जो है ना FBA फी आ गया, अमेजोन फी, सॉरी। अब देखें, आप जो है ना यहाँ पे लैंडिंग कॉस्ट आपको नहीं पता कि कितना होना चाहिए। सही है। और जो है ना आपके पास सिर्फ FBA फी है, और यहाँ पे प्रॉफिट शो हो रहा है, जो कि अभी लैंडिंग कॉस्ट के अलावा है। अब देखिए यहाँ पे टारगेटेड आपका टारगेटेड प्रॉफिट मार्जिन क्या है। फॉर एग्जांपल मोस्ट ऑफ द टाइम लोग क्या करते हैं कि 30% या 35% रखते हैं।
या कुछ 40% भी। तो चलो हम जो है ना 30% देखते हैं। हम चाहते हैं कि यहाँ पे लैंडिंग कॉस्ट क्या हो जिसकी वजह से हमारे पास 30% प्रॉफिट आ जाए। तो सिंपल तरीका यह है कि यहाँ पे कॉस्ट ऐड करते जाए जब तक कि आपके पास यहाँ पे 30% ना शो हो रहा हो। तो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं 4 डाल देता हूँ, तो ये 44% आ रहा है। यहाँ पे मैं चले 5 डाल देता हूँ, तो ये 39%। तो अभी मेरे पास गैप है। तो यहाँ पे दोबारा मैं डाल देता हूँ 6, तो ये 34% आ रहा है, जो कि मैं मतलब 35% कंसिडर कर लें। यहाँ पे फिर मैं 6.5, तो 31%। तो चले मुझे पता चल गया कि लैंडिंग कॉस्ट आसपास जो है ना 6.5 हो, तब जाके मेरे जो है ना 30% ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन बनेगा। तो चले मुझे पता चल गया कि लैंडिंग कॉस्ट, टारगेटेड लैंडिंग कॉस्ट जो है ना वो 6.5% होना चाहिए, सॉरी डॉलर होना चाहिए। अब लैंडिंग कॉस्ट में आपकी ये 3 चीजें शामिल है, मोटा मोटा देख ले। वैसे छोटे देख ले तो इसमें जो है ना आपके ये एवेल्यूएशन वाले भी आ जाएंगे, क्या कहते हैं वो, इंस्पेक्शन, सॉरी हाँ इंस्पेक्शन और सैंपल एवेल्यूएशन। ये मतलब छोटे छोटे और कॉस्ट भी आ जाएंगे। वो भी आप टोटल करके मतलब जितने आप यूनिट्स फिर मंगवा रहे हो उस पर डिवाइड करें तो वो भी आपका पर यूनिट निकल आएगा। लेकिन हम फिलहाल जो है ना यहाँ पे इन्हीं को ले लेते हैं। सही है। आप उनको भी चाहे यहाँ पे फिर ऐड कर सकते हैं, जितने आपके टारगेटेड यूनिट्स है ना, तो उसके हिसाब से आप कर ले। फॉर एग्जांपल आपका मैं बता ही देता हूँ। फॉर एग्जांपल आपका जो है ना सैंपल एवेल्यूएशन का और ये इंस्पेक्शन का फॉर एग्जांपल 500 आ रहा है, $500, और आप 3000 यूनिट्स मंगवा रहे हैं। सही है। तो आप क्या करें, ये 3000 डिवाइड बाई 500, सॉरी सॉरी सॉरी, ये 500 डिवाइड बाई 3000, तो मतलब आपका 0.16 या $0.17 जो है ना आपका वो भी आ रहा है। तो वो कॉस्ट भी जो है ना आप लैंडिंग कॉस्ट में ऐड करें। सही है। यहाँ पे मैं एज्यूम करता हूँ कि आपने वो ऑलरेडी ऐड किया है या आप इसको उसमें शामिल कर रहे हैं। तो चले यहाँ पे जो है ना अब बैंक चार्जेस, एफएफ कॉस्ट और ये प्रोडक्ट कॉस्ट मालूम करते हैं, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट जो है। तो यहाँ पे बैंक चार्जेस नॉर्मली जो होते हैं अगर आप वायर ट्रांसफर के थ्रू करते हैं तो 4% आपके ऊपर वो आता है। तो 4% मतलब ये है कि जितना ट्रांजेक्शन होगा उसका 4% अगर आप ले लें तो आपके पास आता है 0.626। मैं एहतियात के लिए 0.3 ले लेता हूँ। तो चलो $0.3 आपका जो है ना ये बैंक चार्जेस आ गए। अब चले मैं देखता हूँ कि मेरे पास और कितना बचता है, तो ये 6.5 माइनस 0.3, तो मेरे पास $6.2 बचता है। अब मालूम करते हैं एफ एफ कॉस्ट। देखिए एफ एफ कॉस्ट जो है ना आपका डिपेंड करते हैं आपके प्रोडक्ट ये मेजर्स पे, कि आपका जो है ना वेट क्या है और जो है ना उसके डायमेंशंस क्या है, उस पर डिपेंड करता है। अच्छा एफ एफ जो होते हैं ना फ्रेट फॉरवर्डर, वो आपसे दो तरीके से जो है ना चार्ज कर सकते हैं। एक ओरिजिनल प्रोडक्ट का जो वेट होता है और एक होता है वॉल्यूमेट्रिक वेट। ओरिजिनल वेट जैसे कोई भी चीज आप तराजू पे रख लो तो जो उसका वेट है वो जो है ना उसका वजन कहलाता है। और वॉल्यूमेट्रिक वेट ये है कि उसके डायमेंशंस क्या है उस लिहाज से उसका वेट क्या बनता है। जैसे कुछ चीजें होती है जो मतलब हल्की होती है वजन में लेकिन जगह ज्यादा घेरती है, तो ऐसे प्रोडक्ट्स जो है ना उनके लिए फिर फायदा नहीं करती। फॉर एग्जांपल आप चाइना से 10 kg ऑयल मंगवा रहे हैं, जो ओन होता है ना, क्या कहते हैं, रुई। हाँ वो मंगवा रहे हैं तो वो तो एक कंटेनर में आ जाएगा। सही है। 10 kg आपका एक कंटेनर में आ गया तो वो एक कंटेनर आपके साथ 10 kg के लिए रवाना कर देगा। तो ऐसे प्रोडक्ट्स के लिए जो है ना वो क्या करते हैं कि वो जो है ना आपसे वॉल्यूमेट्रिक वेट चार्ज करते हैं, क्योंकि उसका वॉल्यूम के लिहाज से फिर वेट ज्यादा आता है। तो वो वॉल्यूमेट्रिक वेट कैसे मालूम करना है, पहले तो हम जो है ना ओरिजिनल वेट देखते हैं। ओरिजिनल वेट आप आ जाए प्रोडक्ट इंफॉर्मेशन पेज पे यहाँ पे, और यहाँ पे देखे तो ये 10.2 ऑन्सीज है और ये आइटम वेट है। इसमें जो है ना फिर पैकेजिंग वेट भी शामिल होता है।
वो मैन्युफैक्चरिंग आपको कुछ पैकेज में तो बंद करके देगा ना, तो वो भी वेट भी उसमें शामिल होता है। तो लेकिन ये यहाँ पे आइटम वेट शो हो रहा है। तो चले ये 10.2 ऑन्सिस को हम कन्वर्ट करते हैं केजी में। तो 10.2 ऑन्सिस टू केजी आप लिख ले, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका ये 0.28 केजी आ रहा है। ठीक है, 0.29 केजी आप जो है ना आपका आ रहा है। अब हम मालूम करते हैं कि इसका वॉल्यूमेट्रिक वेट क्या है। तो वॉल्यूमेट्रिक वेट के लिए सिंपल सा आप ये करें कि बस गूगल पे सर्च करें वॉल्यूमेट्रिक वेट कैलकुलेटर, आप ये सर्च करें या इसके साथ अमेजोन भी लिख दें। तो ये सेलर ऐप का जो है ना इनका कैलकुलेटर है, आप इन पे जाए। ठीक है और यहाँ पे नीचे आ जाए और यहाँ पे आपका डायमेंशन यूनिट यूनिट क्या है, जैसे हमारे केस में है यूनिट जो है ना वो इंचीज है ये। तो ये इंचीज, अच्छा आपने इसमें जो है ना डायमेंशन ऐड करने होंगे, ये जो है ना डायमेंशन आपने ऐड करने होंगे और वो फिर आपको बता देगा। तो ये इंच और लेंथ आपका आएगा सबसे बड़ा वैल्यू ये, आप यहाँ पे लेंथ, और जो ब्रेड्थ है वो आपका आएगा सेकंड बड़ा वैल्यू ये, और ये इसमें आप ऐड कर दें। और जो आपकी मोटाई होगी सबसे छोटी वैल्यू होगी ये हाइट जिसे वो कहते हैं। तो कैलकुलेट कर लें और वो वेट भी जो है ना नियर अबाउट 0.28 केजी है। तो अगर ये वेट ज्यादा होता है यहाँ पे, फॉर एग्जांपल मैं बता देता हूँ कि यहाँ पे 9 देखता हूँ फिर देखते हैं। देखे, अब फॉर एग्जांपल इसका ब्रेड ज्यादा होता 9 होता, तो ऑब्वियसली ये तख्ता जो है ना बहुत बड़ा होता लंबाई में भी और ये ब्रेड में भी। तो इसका जो वेट वॉल्यूमेट्रिक वेट आता वो 0.41 आता। सही है। तो अभी इस केस में हमारे पास जो है ना वॉल्यूमेट्रिक वेट और ओरिजिनल वेट दोनों सेम है। तो चले हम जो है ना 0.28 लेते हैं, बल्कि वो पैकेज वेट भी इसमें शामिल होते हैं, तो एहतियात के लिए हम 0.31 लेते हैं। तो अब क्या करेंगे, कॉस्ट कितना आता है। कॉस्ट आएगा आपका ये जितना है एफ कॉस्ट पर केजी, वो कोटेशन जितना आपको देंगे या फिर आप किसी फ्रेट फॉरवर्डर से पूछ भी सकते हैं, और जो आपका प्रोडक्ट वेट है तो ये आपका आता है 0.95 आपका फ्रेट फॉरवर्डिंग कॉस्ट आता है। तो ये 0.95 या एहतियात के लिए आप 1.05 लिख लें। सही है। तो ये आपका आ गया फ्रेट फॉरवर्ड कॉस्ट। अब प्रोडक्ट कॉस्ट आपका क्या आएगा, सिंपली आप इससे इन दोनों को माइनस करें। तो मैं चले कर लेता हूं माइनस ये, तो 5.15 आपका आ गया। आप क्या करेंगे कि मतलब आपको पता चल गया कि 5.15 अगर मेरा प्रोडक्ट कॉस्ट होगा और 1.05 अगर मेरा एफ कॉस्ट होगा, बैंक चार्जेस इतने होंगे और ये FBA फी, तो तब जाके जो है ना इस प्राइस पे मेरा 31% प्रॉफिट बनेगा। लेकिन ये जो है ना ये हाईएस्ट प्राइसेस है, ये 5.15 जो है ना ये हाईएस्ट प्राइसेस है, मतलब इस ये अपर लिमिट है, इससे ऊपर नहीं होना चाहिए। आप कोशिश क्या करेंगे, आप इससे जो है ना नीचे सोर्सिंग करेंगे फिर। सही है। तो चलिए ये रिवर्स कैलकुलेशन मैंने सोचा कि आप लोगों को बता दूं। आप में से बहुत ज़्यादा लोगों को पता होगा, लेकिन जिनको नहीं पता था उनके लिए ये वीडियो मैंने बनाई है। इसमें ये VAT भी है, जो कि UK मार्केट में इसका जो है ना ये सेलिंग प्राइस का 20% होता है नियर अबाउट। तो वो भी आप डालेंगे अगर आप जो है ना ऐसे मार्केट में कर रहे हैं जहाँ पे VAT आपको पड़ रहा है। चले, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज।